करने वाले हैं एक ऐसा खुलासा जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। पहचान छिपाकर झूठे प्यार और शादी के कई किस्से, घटनाएं, वारदातें आपने सुनी होंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक ऐसा खेल चल रहा है जो आपको भी हैरान कर देगा। यहां पर हुस्न का जाल बिछाया जा रहा है, हिंदू लड़कों को फंसाया जा रहा है, उनसे शादी कर घर बसाया जा रहा है और उसके बाद शुरू हो रहा है धर्मांतरण का कुचक्र। और यह खेल उस जगह पर चल रहा है जहां से आज से 119 साल पहले छत्तीसगढ़ में फैला था ईसाई धर्म। वो हुस्न के जाल में फंसाएगी। यहाँ पर ईसाई लड़कियों द्वारा आदिवासी जो है भूमिहर समाज के लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। शादी के बाद घर बसाएगी। शादी होने के बाद मैंने ईसाई बन गए हैं। कितने लोग? 7 परिवारों। उसकी नीयत में खोट। जो ईसाई धर्म की लड़की होती है ये हिंदू लड़कों के पास जाती है और जब शादी की बातचीत होती है लगेगी धर्म पर चोट। एक प्रकार का लव जिहाद है ये। भाई देखिए, धर्मांतरण करना है, आप नियमों का पालन करते हुए धर्मांतरण करें। आज से 119 साल पहले जिस गांव से जशपुर में ईसाई धर्म फैला, वो गांव एक बार फिर से सवालों के घेरे में आया है। गांव के हिंदू युवक ईसाई बन रहे हैं। आरोप है कि ईसाई लड़कियां हिंदू लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा रही हैं, फिर उनसे शादी कर रही हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा दे रही हैं। न्यूज़ 18 ने जब मामले की पड़ताल की तो हैरान कर देने वाले खुलासे भी हुए। इस रिपोर्ट को देखिए जरा। जशपुर के मनोरा विकास खंड का खड़कोना गांव। आज से करीब 119 साल पहले इसी गांव से जशपुर में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। साल 1905 में 4 हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपनाया था और आज जिले में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या लाखों में है। आरोप है कि 119 साल बाद खड़कोना गांव में एक बार फिर से धर्मांतरण का जाल बिछाया जा रहा है। इस बार तरीका कुछ अलग है। धर्मांतरण के लिए इस बार लोगों को बहलाया फुसलाया नहीं जा रहा, ना ही लोभ लालच दिया जा रहा है। आरोप है कि हिंदू युवकों को ईसाई बनाने के लिए हुस्न का जाल बिछाया जा रहा है। प्यार, शादी और धर्मांतरण का खेल चल रहा है। एक बात आई जब जिहाद की, क्या है जब जिहाद? यहाँ पर ईसाई लड़कियों द्वारा आदिवासी जो है भूमिहर समाज के लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। लव जिहाद के तहत लड़कियां फंसाती हैं और बाद में उस लड़कों को धर्म परिवर्तन कराती है। आरोप है कि ईसाई समाज की लड़कियां पहले हिंदू लड़कों को प्यार के जाल में फंसाती हैं, उनसे शादी करके घर बसाती हैं और इसके बाद उनका धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाती हैं। आदिवासी समाज के लोग इसी तरीके से गांव के युवकों के धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोर कोटोली गांव पहले हिंदू बाहुल्य था, लेकिन लगातार धर्मांतरण से अब इस गांव में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। भूइयर समाज के लोगों का आरोप है कि ईसाई समाज की लड़कियों के टारगेट पर हिंदू लड़के हैं। गांव के सरपंच जो खुद ईसाई धर्म मानते हैं, उनका कहना है कि शादी के बाद 7 लोग धर्मांतरित हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ मैंने शादी होने के बाद मैंने ईसाई बन गए हैं। कितने लोग? 7 परिवारों। तो उन लोग कौन सा धर्म मानते थे पहले? पहले तो मैंने हिंदू धर्म मान रहे थे। अब क्या है वो? अब ईसाई में मैंने परिवर्तन हो गया। अच्छा। इस गांव में धर्मांतरण पर बवाल खड़ा हो चुका है। यहाँ आकाशीय बिजली गिरने से राजेंद्र चौराठ नाम के ग्रामीण की मौत हो गई थी। मौत के बाद उसके शव को ईसाई रीति रिवाज से दफना दिया गया। राजेंद्र राठौड़ भूइयर समाज का था और उसके परिजन आज भी हिंदू धर्म मानते हैं। ऐसे में उसे ईसाई रीति रिवाज से दफनाए जाने को लेकर इस गांव में विवाद शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि राजेंद्र चौराठ ने ईसाई युवती से शादी की थी
और उसके बाद उसका बपतिस्मा करवाकर गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करवा दिया गया। राजेंद्र चौराट की पत्नी और पुत्र खुद बता रहे हैं कि राजेंद्र ने बपतिस्मा लेकर ईसाई धर्म ग्रहण किया था, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में कहीं भी राजेंद्र चौराट के धर्मांतरण का जिक्र नहीं है। हम लोग ईसाई धर्म के रीति रिवाज से किए। तो जो राजेंद्र हैं वो तो हिंदू थे। ये रीति रिवाज में ही थे, छठपान से स्कूल पढ़ रहा था, उसी समय से वो ईसाई धर्म में मान रहा था। हाँ, तब ईसाई धर्म में शादी हुआ, स्नान बपतिस्मा सब लिया, इसीलिए हम लोग उधरे लिए। सर राजेंद्र बपतिस्मा लिया। आपके पिताजी कौन से समाज के थे? पहले हिंदू समाज के थे। फिर किसमें शादी हुआ? और शादी होने से पहले बपतिस्मा संस्कार ग्रहण कर चुका था और फिर उसके बाद में शादी हुआ। गांव में धर्मांतरण पर छिड़े विवाद को देखते हुए बीजेपी ने विधायक शिवरतन शर्मा की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की है। जांच टीम जब गांव पहुंची तो लोगों ने धर्मांतरण की शिकायत की। रेणुका सिंह और शिवरतन शर्मा ने धर्मांतरण पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अभी गांव वालों ने बताया और समाज के लोगों ने भी बताया कि इस क्षेत्र में जो ईसाई धर्म की लड़की होती है, ये हिंदू लड़कों के पास जाती है और जब शादी की बातचीत होती है और एक प्रेशर बनता है कि आप भी ईसाई बनो, इसके बाद ही शादी होगी, जैसा कि समाज के लोगों ने बताया यहाँ पर। ये बहुत आपत्तिजनक है। इस पर कार्रवाई होगी? इस पर तो कार्रवाई होगी। धर्मांतरण करना है, आप नियमों का पालन करते हुए धर्मांतरण करें। अभी क्या हो रहा है, जाति लिखा रहे हैं भुइयार, जाति लिखा रहे हैं उराव, धर्म लिखा रहे हैं ईसाई। अरे भाई, ईसाई धर्म में तो जाति पाति होती ही नहीं। तो लव जिहाद मान रहे हैं आप? बिल्कुल। तो एक तरफ गांव में धर्मांतरण पर दंगल जारी है। ईसाई युवतियों पर हिंदू लड़कों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन ईसाई आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इन आरोपों को खारिज कर रही हैं। ये कहना सरासर गलत है। ये ईसाई समाज की युक्तियां हैं, उनको बदनाम करने के लिए ये बातें कही जा रही है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि वहाँ की लड़कियां धर्म परिवर्तन कराने के लिए या विवाह कर रही हैं या उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है धर्म परिवर्तन कराने के लिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आरोप है कि ईसाई लड़कियों को धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो हिंदू लड़कों को प्यार के जाल में फंसाती हैं, उनसे शादी करती हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराती हैं। अगर ये आरोप सच है तो क्या जशपुर में धर्मांतरण की साजिश चल रही है? क्या शादी को धर्मांतरण का जरिया बनाया जा रहा है? जशपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जशपुर की आबादी जो है वो 8 लाख से ज्यादा है और यहां पर अभी 20% से ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं, लेकिन 119 साल पहले यहां पर केवल 4 लोग ही थे जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था। ये डेटा आपको याद रखना चाहिए। अभी 20% आबादी हो गई है, करीब 2 लाख के आसपास। 2011 का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। अब चलते हैं, हमारे सहयोगी दीपक सिंह हमारे साथ जशपुर से जुड़े हैं, साथ में आकाश जुड़े हुए हैं रायपुर से। लेकिन पहले मामला जशपुर का है। ग्राउंड जीरो पर चलकर दीपक से समझते हैं इस पूरे खेल को, इस पूरे कुचक्र को, क्योंकि बीजेपी ने यह मामला उठा था दीपक, और तभी से यह मामला सवालों के घेरे में था कि यह हो क्या रहा है वहां पर। अब जब जांच हुई है तो इसमें लव जिहाद का नाम इसमें सामने आया है। जी बिल्कुल पुनीत, मैं आपको बताऊं कि ये मामला जो है पिछले कई महीनों से जो है विवाद की स्थिति लिया हुआ है, क्योंकि पिछले अगस्त महीने में एक भुइयार समाज के युवक राजेंद्र चौराट की मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद उस युवक के शव को ईसाई रीति रिवाज से दफना दिया जाता है। और इस घटना के बाद जो भुइयार समाज के लोग हैं वो सामने आते हैं, वो थाने में शिकायत करते हैं, स्थानीय नेताओं से शिकायत करते हैं और इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हैं कि हिंदू समाज के युवक का ईसाई रीति रिवाज से जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इस मामले के बाद जो है जो भुइयार समाज के लोग हैं वो प्रदर्शन भी करते हैं, कई सभाएं होती हैं, लेकिन अब तक जो है इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अब भाजपा ने इस मामले में जो है जांच कमेटी गठित की है और जांच कमेटी जब वहां पर जांच के लिए पहुंची
तो जब नेताओं के सामने जो भुइंहर समाज के लोग हैं उनके बयान दिए गए तो चौंकाने वाली बात वहां पर सामने आई, और वहां पर यह बात सामने आई कि जो ईसाई समाज की युवतियां हैं वो भुइंहर समाज के लोगों का धर्मांतरण करा रही हैं, और इस मामले को जो उन्होंने जो है भाजपा नेताओं के सामने भी रखा है। बिल्कुल, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, रायमुनि भगत बीजेपी विधायक भी हैं, उनसे बात करें। जी, मैं आपको बताऊं कि जब ये धर्मांतरण का मामला सामने आया था तो सबसे पहले जशपुर विधायक रायमुनि भगत ही उस गांव में पहुंची थी, और जशपुर विधायक रायमुनि भगत हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में आदिवासी समाज के यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। हम जशपुर विधायक से बात करते हैं। मैडम, जो मामला सामने आया है धर्मांतरण का, और धर्मांतरण के बाद कुछ आरोप लगाया है, तो क्या आरोप है? देखिए, जशपुर का गांव खड़कोना गांव में 1905 में 64 परिवार को ईसाई बनाए। ईसाई तो बने, लेकिन अभी फिलहाल में वहाँ 7 परिवार, 7 ईसाई लड़कियाँ हिंदू लड़कों से प्यार करती हैं। प्यार करने के बाद शादी का दबाव डालती हैं और शादी होता है, और पूरे 7 परिवार को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया गया है। और जांच दल गई भी थी, जांच भी हुआ है। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ईसाई लड़की हिंदू लड़कों के पास जाती हैं तो हिंदू कुल के रीति रिवाज को पालन करना चाहिए। जिस प्रकार अगर हिंदू बेटी ईसाई परिवार में जाती है तो ईसाई रीति रिवाज को मानती है, और किस प्रकार जो फादर हैं वो हिंदू लड़कों को बपतिस्मा दे के ईसाई रीति रिवाज से विवाह करा रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। धर्मांतरण अगर लोग करना चाहते हैं तो स्वेच्छा से करें, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, पर कानूनी रूप से धर्मांतरण करें। अपना जाति ईसाई लिखें, धर्म को भी ईसाई लिखें, इससे हम सबको, आदिवासियों को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार आदिवासी हिंदू लड़कों के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं और लड़कियां दबाव बनाती हैं कि ईसाई रीति रिवाज से शादी करो, ईसाई धर्म ग्रहण करो, और ये लगातार चल रहा है इस क्षेत्र में। बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत गंभीर मसला उन्होंने उठाया। बीजेपी विधायक जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली, और ये भी बताया कि 7 ऐसे विवाह हुए और 7 में कन्वर्जन हो जाता है, तो ये कोई इत्तेफाक वाली बात नहीं है। आकाश के पास चलते हैं, रायपुर से मौजूद हैं आकाश। जी बिल्कुल, धर्मांतरण का मुद्दा है वो ऐसा नहीं कि आज उठ रहा है, इससे पहले भी धर्मांतरण का मुद्दा उठता रहा, और भाजपा जब विपक्ष में थी तब मुखर होकर इस मुद्दे को उठाई, चाहे बस्तर की बात करें, कवर्धा की बात करें या अलग अलग क्षेत्रों की। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि बड़े पैमाने पर साहू समाज में धर्मांतरण का मामला उठा था, और एक नया मामला जो सामने आया है कि अलग तरीके से पैटर्न में हुआ कि जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं वो आदिवासी लड़कों को हिंदू लड़कों के साथ पहले बिल्कुल साथ में लोग अगर मौजूद हैं तो उनसे बात कीजिए, समय की कमी है। साथ हैं, हम चर्चा करते विचारक हैं। जो धर्म परिवर्तन लगातार हो रहे, जसपुर का मामला जिस तरीके से सामने आ रहा है कि पहले क्रिश्चियन लड़कियां शादी करती हैं, उसके बाद पूरे परिवार को धर्म परिवर्तित करा दिया जाता है, तो कितना इस बात से सहमत है और समाज के प्रति क्या रुख होना चाहिए, लोगों का जागरूकता क्या होनी चाहिए? देखिए, केवल जसपुर का मामला नहीं है, ये चर्च का इंटरनेशनल एजेंडा है। पहले उन्होंने साउथ अमेरिका को और इसके बाद अफ्रीका को उन्होंने पूरा क्रिश्चियनाइज किया। आप अफ्रीका के हालात देख लें, जो लोग इस आस में ईसाइयत को स्वीकार कर रहे हैं कि ईसाइयत स्वीकार करने के बाद उनके जीवन में बेहतरी आएगी, उन्हें अफ्रीका का हाल देखना चाहिए। भुखमरी, बेरोजगारी से लेकर के दुनिया के जितने संकट होते हैं सब अफ्रीका में है। जी जी, लेकिन एक बात ये भी कहा जाता है कि आदिवासियों में ज्यादातर धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके पीछे कारण है कि शिक्षा कहीं ना कहीं उन्हें दी जा रही है समाज के द्वारा। देखिए, आदिवासियों में धर्म परिवर्तन का एक कारण, एक तो जीवन की दुश्वारियां भी हैं, दूसरा जो है उनके अल्प शिक्षित होने, अशिक्षित होने की वजह से भी उनको बरगलाना, गुमराह करना आसान है। लेकिन ये बड़ा जो कुचक्र चल रहा है, ये बड़ा जो खेल चल रहा है, अब इसके पर्दे एक के बाद एक उठने शुरू हो गए हैं। जांच टीम अब गठित हुई है, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, आगे क्या कुछ होगा ये देखना बहुत अहम रहने वाला। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का बातचीत के लिए। और पचमढ़ी की बात करेंगे, सीएम डॉक्टर मोहन